हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो? मैं आरती बिहानी, टीचर एंड काउंसलर। स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज की स्टोरी हमारी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी भी है, आपको सुन के बहुत मजा भी आएगा। तो स्टोरी आज बहुत ऐसे यूनिक पर्सन की, ये उनके लाइफ का एक इंसिडेंस है। ये उनके जीवन का एक अनुभव है जो उन्होंने स्टोरी के माध्यम से अपनी किताब में लिखा और बच्चों को बताने का प्रयास किया। हम सबकी फेवरेट, अगर आपने उनका नाम सुना होगा, वो है सुधा मूर्ति। तो सुधा मुर्दा मूर्ति आपको पता होंगे कौन है करके, है ना? वो इन्फोसिस नाम सुना है? तो इन्फोसिस की ओनर है ना? नारायण मूर्ति जी की वाइफ। वो सोशल वर्कर भी है ना? फर्स्ट इंजीनियर है। उसके बाद बहुत सारी उपलब्धि उनको मिली है। उनका एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो एक बार क्या हुआ मैं और मेरे बेटे मोस्टली हम कहीं घूमने जाते हैं तो मेरा ऐसा है कि मुझे कोई किताब की दुकान मिल गई तो मैं जाके उधर ही जाऊंगी पहले देखने के लिए कि क्या है कौन सी किताब। पर फिर मेरी आदत थी, तो मेरी छोटी बेटी वो भी मेरे साथ देखती रहती मम्मी क्या क्या करती। तो जो किताब मैं लेती उसको भी कुछ किताब लेनी रहती। तो फिर मम्मी मुझे भी किताब चाहिए, मुझे भी किताब चाहिए, तो वो भी लेती। तो उसके पास भी मोस्टली किताबें उसने जमा कर ली। अभी की उम्र में वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो उसने 4-5 किताबें तो जमा कर ली। पर मैंने उसको समझाया था पहले, ये किताबें जमा करने के पहले कि जब भी आपको कोई चीज़ लेनी हो ना बाहर, तो किताब को प्रायोरिटी देना, कि मुझे किताब ही लेनी है करके, है ना? क्योंकि किताबें हमको बहुत कुछ सिखा देती। तो इसी रीडिंग की हैबिट बच्चों में लगती है। तो जब भी मैं कुछ पढ़ते रहती हूँ किताबें, तो वो भी फिर लेके बैठ जाती है और पढ़ती है। उसको भी अच्छा लगता है। फिर उसको अभी इतना पढ़ना नहीं, पहले तो मैं पढ़ के सुनाती थी, पर अभी उसको अच्छा पढ़ना आ जाता है, तो पढ़ लेती, इंग्लिश पढ़ लेती। मोस्टली हिंदी का इतना कुछ अच्छे से नहीं पढ़ के आता उन्हें, क्योंकि लेट शुरू होता है ना हमारा हिंदी मराठी तो स्कूलों में, तो इंग्लिश पढ़ लेती है अच्छा सा। कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आते, फिर उसको बताना पड़ता है इसका मीनिंग। तो अब अंडरस्टैंड भी करती, पढ़ती भी उसने, उसकी किताबें पूरी पढ़ ली। पर जब एक किताब फिर मैंने देखा, तो उसको चाहिए था, तो मैंने उसको सजेस्ट किया था ये किताब, देखा है? अभी इसमें शायद उल्टी स्क्रीन पर, तो इसका नाम है, ये सुधा मूर्ति पर नाम लिखा है, और किताब का नाम है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज। तो इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के जो भी अनुभव उनके जीवन में आए, जो भी इंसिडेंट्स उसके लाइफ में, उसके बेस्ट बेस्ट किताब बनाई। और उनका स्टोरी चैनल भी है, बहुत अच्छा है। तो वो उसमें भी बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरी वो बताते हैं, है ना? कार्टून के माध्यम से, है ना? एनिमेशन के माध्यम से, तो वो भी आप बच्चे देख सकते हैं, सुधा मूर्ति स्टोरीज चैनल डाल के। तो अभी स्टोरी क्या है? इसमें का एक इंसिडेंस बताती हूँ, उनके जीवन के ऊपर उन्होंने लिखा है कि एक बार ये हुआ कि जब वो मीन्स जो इंसिडेंस उन्होंने लिखा इसके अंदर, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार जब वो ऐसे ही 10-12 साल के थे, तो वो पढ़ते थे, अच्छे स्कूल में थे, उनके फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। तो उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो क्योंकि उनके पिताजी थे, वो भी अच्छे उनके दादाजी हेडमास्टर थे। तो वो भी पढ़ते थे, तो उनके पास बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी थी। बहुत अच्छी लाइब्रेरी में उन्होंने किताबें बहुत, एक पर्टिकुलर बेस पे बहुत अच्छी किताबें थी, सब अच्छी। तो वो अपने दादाजी से पूछते थे, "आप किताबें पढ़ते हो?" तो वो उनको भी पढ़ने की ऐसी आदत लग गई। तो एक बार क्या हुआ, जब वो स्कूल उनकी उन्होंने एक इंसिडेंस बताया है कि उनकी जो दादी थी ना, तो उनके दादी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो पर उनको कुछ सुनना रहा, कोई किताब देखी या कोई पेपर देखा, तो उनको उनको पता कैसा चले कि इसमें क्या लिखा है। वो चित्र से थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेते थे, पर ये कैसा पढ़ना है वो उनको नहीं पता था। तो वो सुधा मूर्ति जी को बोलते थे कि बेटा आप मुझे पढ़ के सुनाओ। तो उसमें से एक किताब आती थी, वो थी मैगज़ीन। वो मैगज़ीन इतनी सुंदर थी, मतलब उसके अंदर जो स्टोरी सीरीज़ आती है ना कंटीन्यूअस में,
वो बहुत अच्छी थी। तो वो दादी जी जब देखती थी तो उनको लगा कुछ अच्छा है, तो दादी को पढ़ना था, पर पढ़ना नहीं आता। तो उन्होंने सुधा को कहा कि आप ये मुझे पढ़ के सुनाओ। तो वो फिर जब भी टाइम मिलता है स्कूल आने के बाद, तो वो उनको पढ़ के सुनाती थी, सुधा मूर्ति। जब वो छोटी थी 10-12 साल के, तो तब वो उनको पढ़ के बताती थी वो स्टोरी। तो एक दिन ऐसा उसका वो मैगज़ीन का नाम था त्रिवेणी और वो कन्नड़ में थी। वो मूलतः वहाँ के हैं ना, उनका नेटिव प्लेस उधर ही है, कन्नड़ में, कर्नाटक में। तो उधर वो पढ़ते थे स्कूल में, तो कन्नड़ कन्नड़ लैंग्वेज में आती थी मैगज़ीन। तो फिर उन्होंने पढ़ के बताया। अ, अपने दादी को बताते थे फिर वो। फिर दादी को बहुत अच्छा लगता था कि इतनी अच्छी उसमें स्टोरी आती थी जो भी, है ना? वो बहुत सीरीज़ जो हिसाब से चलती थी, स्टोरी आगे बढ़ती थी तो बहुत अच्छे से सुनती थी दादी। पर एक बार क्या हुआ, सुधा मूर्ति जी अपने मतलब कोई रिलेटिव की मैरिज होंगी, शादी, तो गाँव चले गए शादी में। अपने मम्मी-पापा के साथ गए होंगे, तो उधर वो चले गए शादी में, तो वहाँ पे 8 दिन लग गए, 5-6 दिन के ऊपर ही लग गए ज़्यादा। फिर और मैगज़ीन तो आती थी, शायद हर वेडनेसडे को ऐसा कुछ तो भी आती थी, हर एक ऐसे कोई दिन होता है ना, उस दिन मैगज़ीन आती है। तो वो मैगज़ीन आती थी, तो अम, इन्होंने क्या किया, दादी ने हर मैगज़ीन को लेके सँभाल के अपने पास रखा। वो पढ़ने की कोशिश करती थी पर पढ़ना तो आता नहीं। तो वो पिक्चर्स को टच करती थी और फ़ील करती थी कि कुछ समझ में आ जाए। तो उनको अंदर से इतना ये होता था कि काश मैं पढ़ पाती। अगर मैं पढ़ लेती तो मुझे मैं पता आगे क्या होने वाला है स्टोरी में, वो पता हो चलने की जिज्ञासा होती है ना थोड़ा, तो वो उसकी चाह थी। पर वो क्या करेंगी, बेचारी दादी मजबूर थी, नहीं पढ़ पाई आगे। तो फिर वो रख देती थी, मैगज़ीन जमा करके रख दी। इधर सुधा मूर्ति जी तो उधर गए थे शादी में, खाना-पीना, नाचना, मस्त छोटे थे। फिर जब वो लौट कर आए, तो आए तो दादी थोड़ी-सी नाराज़ ही दिखी। तो फिर दादी ने ज़्यादा बात नहीं की। पर फिर रात में क्या हुआ, फिर जब टेरेस पे सोने के लिए गए, सुधा मूर्ति छोटी-सी हमारी, तो वो सोने के लिए गए, तो फिर दादी आई उनके पास बैठी, उनका हाथ हाथ में लिया और उनको बोला, "पता है सुधा, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। मेरे पिताजी ने मेरी शादी जल्दी कर दी। उसके बाद मैं पढ़ना चाहती थी पर मेरी पढ़ाई नहीं हुई, तो फिर मेरी शादी जल्दी हो गई, फिर मेरे जल्दी बच्चे हो गए, फिर किचन में और घर सँभालने में ही पूरा समय, बच्चों को सँभालने में पूरा व्यतीत हो गया। तो आप दादी कितने साल की 65 इयर्स है शायद उनकी दादी, तो उतने साल की उम्र में अब वो कैसे पढ़ेंगे? मतलब मैं पढ़ने की मेरी इच्छा अधूरी रह गई। तो वो ये सब बातें मन का जो दर्द था, है ना? कि कैसे वो पढ़ाई उनको अच्छी लगती थी पर नहीं पढ़ पाए, क्योंकि उस समय बाद देखो कितने समय बाद पुरानी बातें हैं। उस समय पढ़ाई को इतना इतना वैल्यू नहीं था। अभी हमारे लोगों ने उसके लिए कितना किया, सावित्रीबाई फुले ने, है ना? अहिल्याबाई होळकर ने, इससे कितने लोग होकर गए, है ना? जिन्होंने पढ़ाई को फिर वैल्यू दी, समझा और शिक्षण को स्थापित किया, है ना? शिक्षण हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है, उसको हमारे जीवन में लाया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए एजुकेशन को इसलिए हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हुई बात, फिर उन्होंने बता दिया सुधा को, उनके मन का जो हाल था, उनको बहुत बुरा, और बताया कि तुम नहीं थी, फिर वो मैगज़ीन आई, मैंने सँभाल के रखी, उसको टच करके फ़ील किया, पढ़ने की कोशिश की पर नहीं पढ़ पाई। सब बातें बताई सुधा को। अब सुधा तो छोटी थी, वो सुन रही थी। पर मैं दादी, पर अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? उन्होंने बोल दिया सादे मन से, छोटे से, उनका जो भाव आया। तो उन्होंने कहा, दादी ने, "क्या तुम मुझे पढ़ा सकोगी?" तो दादू दादी की जो चेहरा था, उनका सीखने का जो डेडिकेशन था, इतना उसके लिए वो डिस्प्रेस्ड थे, उसकी चीज़ के लिए वो इतना ये था उनको पढ़ने का, वो बहुत उनको बहुत अच्छा लगा। और छोटी थी सुधा पर समझ में तो आता है। फिर उन्होंने कहा, "ठीक है दादी, मैं आपको पढ़ाऊँगी।" उन्होंने प्रॉमिस किया और उन्होंने कहा कि अगली वसंत पंचमी जब आएँगी ना, उस वक़्त तक मैं पढ़ लेना, मुझे पढ़ना आ जाना चाहिए। तो मैंने खुद को ही ऐसा कमिटमेंट किया है कि मुझे अगले वसंत पंचमी तक पढ़ना आना चाहिए। तो उन्होंने फिर सुधा जैसे स्कूल से आती थी उसके बाद, उनको फिर वर्णमाला से सब पढ़ना सिखाया। तो दादी अच्छा खासा पढ़ लेती थी फिर बाद में। तो आने वाली वसंत पंचमी जब आई, तो क्या हुआ फिर?
तब तक दादी अच्छा पढ़ना सीख रही थी। तो उस बसंत पंचमी को उनके यहाँ प्रोग्राम होता था कुछ, तो उन्होंने क्या दादी ने एक सुंदर सा ड्रेस ग्रीन कलर का ड्रेस उन्होंने स्पेशली उसमें आइडेंटिफ़ाई किया कि वो ग्रीन कलर का ड्रेस मस्त पैक करके किसके लिए रखा था गिफ्ट? सुधा मूर्ति जी के लिए रखा था। और उनको फिर वो जैसे स्कूल से आई उनको पार्टी में बिठाया, उनके चरण स्पर्श किए, तो दादी ने कहा नहीं तो सुधा मूर्ति जी ने कहा कि मेरे चरण स्पर्श मत करो। तो दादी ने कहा कि आज आज तो सरस्वती माता की पूजा होती है और आप मेरे गुरु हो, है ना? वसंत पंचमी को हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं, है ना? कल्चर के हिसाब से। तो ऐसे रिचुअल्स है ना फॉलो करते हैं जो लोग। तो उन्होंने कहा सुधा मूर्ति जी को कि आप मेरी गुरु हो। आप छोटी हो तो क्या हुआ? आपने मुझे पढ़ना सिखाया और मैं अब अच्छा खासा पढ़ लेती हूँ, है ना? तो ये सब आपकी कृपा है और उनको वो गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट देख के तो खुश हो गए। वो उम्र में उनको जितना समझ में आया, पर ये मेमोरी उनके दिमाग में हमेशा के लिए यादगार बन गई और किताब के मानदेय स्टोरी के माध्यम से उन्होंने बच्चों के लिए इसको बुक्स में निकाला, है ना? उतारा उसको और अभी देखो कितने लोग पढ़ते हैं। आप ज़रूर खरीदना बुक और पढ़ना भी ज़रूर। तो क्या सीखा हमने कि हम उन्होंने ये बताना था कि जिसको सीखने की इच्छा होती है, लालच होती है ना? कि मुझे सीखना ही है, तो ग्रेस्पिंग पावर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ऐसी दादी 65 इयर्स में पढ़ सकती है, तो फिर है ना? और आप भी पढ़ा सकते हो, आप छोटे मासूम बच्चे हो, आपको जितना समझ में आता है जो भी तरीके से आप पढ़ा सकते हो, है ना? तो ऐसा नहीं कि आप छोटे हो, हाँ समझो नहीं, आप बहुत समझदार हो। कभी-कभी बड़ी-बड़ी बातें भी आप बच्चे इतने अच्छे से समझा के बता सकते हो। पर इसके लिए आपको उतना ध्यान तो देना होगा कि घर में क्या चल रहा है, किसको क्या ज़रूरत है। सच में हम किसी की प्रॉब्लम का थोड़ा-सा सॉल्व करने के लिए थोड़ी-सी मदद कर सकते हैं। तो उतना ध्यान तो हर किसी पे घर के सदस्य पे तो देना होगा, है ना? इतनी भावना तो हम अपने अपने अंदर जागृत करनी होगी। तो कंटिन्यू हम ये वो चीज़ों में हमारे इमोशन ही इमोशनलेस हो गए, है ना? ऐसे ही हो गया तो कुछ समझने का नहीं और ना ही कोई रिस्पेक्ट रही। तो सब कुछ इस्तेमाल करते हुए भी, कोई भी गैजेट वगैरह सब चीज़ें रहते हुए भी, पर पहली प्रायोरिटी अपने फैमिली को, अपने घर के लोगों को देना भी ज़रूरी है। कोई मित्र भी है, आपका दोस्त है, फ्रेंड है, उसको भी ज़रूरत है, हम उसकी कमी कमज़ोरियाँ कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे थोड़े मदद से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो क्या प्रॉब्लम? इसलिए कभी खुद को छोटा भी नहीं समझना चाहिए। तो कितना अच्छा इंस्पिरेशन है ना हमारे लिए सुधा मूर्ति जी और उनके तो स्टोरी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर पढ़ना। मैं देखूँगी जैसा-जैसा हमारे स्टोरी में होगा ना वैसे-वैसे एक-एक इंसिडेंट आपको उनके बारे में भी बताऊँगी। बहुत बेस्ट बुक है। बुक दोबारा बताती हूँ, देखना। ओके? चलो, अभी स्टोरी टाइम में आज के लिए इतना ही। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने बच्चों को भी अगर मम्मी-पापा भी स्टोरी सुन रहे हैं या फिर आप सुनते हो, तो मम्मी-पापा को भी बताओ कि मम्मी मुझे हमेशा सिर्फ़ मार्केट में लेना है तो स्टोरी बुक ही लेना है। मेरी शॉपिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होंगी? बुक्स। तो छोटी-छोटी बुक्स लेना शुरू करो और पढ़ना शुरू करो और जो पढ़ते हो फिर दूसरों को सुनाना शुरू करो। फिर वो आपको मोटिवेट करते, है ना? सबको अपनी तारीफ़ पसंद आती है। वाओ! ये लड़का कितना अच्छा स्टोरी बताता है, कितनी अच्छी नॉलेज है इसको। पढ़ने से हमारी बहुत चीज़ें होती हैं, उसके बेनिफिट तो पता ही है। हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है ना? हमारी जो वोकैब्युलरी है वो एनहांस होती है, बढ़ती है ना? हमारा रीडिंग मेथड, राइटिंग मेथड बहुत चीज़ें वो बहुत चीज़ें उसके बेनिफिट तो बहुत है और बहुत लोग ऐसे है ना? अगर उसके बारे में बताएँ तो स्वामी विवेकानंद जी, है ना? कितने कुछ समय में ही पूरी की पूरी मोटी किताब वो पढ़ लेते थे। तो ग्रास्पिंग पावर इतनी अच्छी हो जाती है हमारी रीडिंग से, है ना? और समझ के उसके अंदर का क्या एसेंस है वो हमको सब आना चाहिए। हमारे अंदर उतना उतरना चाहिए, उसको स्टोरेज करके आना चाहिए। तो स्टोरी टाइम में आज के लिए इतना ही। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय।